विद्यार्थियों, कल आपने देखा कि हम लोग कैलेंडर पे डिस्कस कर रहे थे और कैलेंडर पे आपने देखा कि थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी का जो पोर्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और कल के डेट में हम आपसे बताए थे कि जो कैलेंडर है वो 400 वर्ष के बनाए गए हैं और वही 400 साल का जो कैलेंडर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि 100 वर्षों का अतिरिक्त दिन 5 था, 200 का 3 था, 300 का 1 था और 400 का 0 था। और इसी के बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति हो रही थी। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि कैसे किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें कल हो गई थी। आज हम लोग न्यूमेरिकल के बाद थ्योरी पे आते हैं और टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 की बात करेंगे, जैसे कोई भी डेट दिया रहेगा और आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है। कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए कौन सा दिन होगा, कोई एक डेट होगा, उस डेट को वो दिन फाइंड आउट करना है कौन सा दिन होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई 7। ये फार्मूला हुआ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई 7। जहाँ अगर हम बात करें x क्या है, तो x जो है दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में अंतिम दो अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम दो अंक में, अंतिम दो अंक में -1 कर देना। दिए गए वर्ष में अंतिम दो अंक से लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस किया जाता है। और y की वैल्यू क्या होता है, तो y की वैल्यू होती है x की वैल्यू में 4 से डिवाइड कर देते हैं। z की वैल्यू देखा जाए तो z की जो वैल्यू होती है, z यानी अतिरिक्त दिन, बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, यानी बीता हुआ शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त। और अगर r की बात करें तो r जो होता है रिमाइंडर होता है, अर्थात शेष होता है। तो ये आपने देखा कि ये फार्मूला है, कोई भी डेट दिया होगा और उस डेट पर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। ये निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि फार्मूले में है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई 7 होता है। अगर x की वैल्यू देखा जाए तो x की वैल्यू दिए गए जो वर्ष होंगे, लास्ट के जो दो अंक होते हैं उसमें से एक माइनस किया जाएगा। y की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू में हम 4 से भाग देते हैं। z बराबर बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन और r बराबर होता है शेष। तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले को क्वेश्चन पे अडॉप्ट करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए एक प्रश्न ले लिया जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि 2 जनवरी, क्वेश्चन ले लिया जाए 2 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था ये निकालना है, कौन सा दिन था। आपने देखा कि 2 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था ये निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी इस तरीके क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें x, y, z और r की वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू की बात करेंगे। x की वैल्यू, x की वैल्यू के बारे में आपको बताया गया था कि जो लास्ट के दो अंक होते हैं उसमें से एक माइनस करना होता है। जैसे 2018 है, लास्ट के दो अंक देखते हैं तो 18 यानी 18 है, उसमें से एक माइनस कर दिया जाए और अगर 18 में से एक माइनस किया जाए तो 17 होता है। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 17 हो गई।
अब आइए y की बात करें, तो y की जो वैल्यू होती है, हम 17 को 4 से भाग देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि x के मान में हम 4 से भाग देते हैं, और अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो आपने देखा कि 4 टाइम 4 बार जाता है। जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखा जाएगा, तो 4 बार गया। फिर इसके बाद z की वैल्यू निकालते हैं, और आपने देखा z मतलब बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बताता है कि इतने शताब्दी जो हैं पूरे हो चुके हैं। और आपने देखा क्या बता रहा है कि 20 शताब्दी, 20 शताब्दी का मतलब होता है 100, यानी 20 मीन्स कहने का मतलब 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और आपको पता है कि कैलेंडर सिर्फ 400 वर्ष के बनाए गए हैं, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 400 गुणते 5 कर दें। 400 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपने देखा कि 2000 आएगा, और 400 वैल्यू 0 होती है, और 0 में हम 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ जो आंसर आएगा 0 होगा। इस तरीके से यहाँ आर की बात करें, तो आपने देखा कि इस पूरे वर्ष का कैलकुलेशन एक्स वाई जेड में किया गया। फिर से समझिएगा, यक्स की वैल्यू 18 में से गया, यानी जो भी वर्ष गिवन होता है लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस करना है। तो 2018 था, लास्ट की जो 2 डिजिट थे 18 था, उसमें एक माइनस किया 17 आया। y की वैल्यू x की मान में 4 से भाग दिया, 4 4 16, 4 टाइम्स गया, 4 बार गया, 4 लिखा। z बराबर बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, तो यहाँ 20 शताब्दी पूरे हो चुके हैं, इसलिए 20 शताब्दी का मतलब 100 यानी 2000 वर्ष पूरे हुए हैं, और उसका अतिरिक्त दिन निकालना है। तो आपको पता है कि कैलेंडर सिर्फ 400 साल के बने हैं, और 400 को हम 5 बार लिख देते हैं तो 2000 होगा। 400 वैल्यू 0 है, 0 में 5 से गुणा किया तो 0 होगा। अब जो यहाँ स्टार्टिंग के डेट होते हैं वो आर की वैल्यू होती है। तो आपने देखा कि 2 जनवरी था, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो एक्स वाई जेड आर की वैल्यू आ गई। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपने फार्मूला देखा था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बटा 7। तो आप देख रहे हैं 17, 17 4 21, 21 और 2 यहाँ पर 23 हो गया, और 23 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 त्रिक 21 हुआ, यानी कितना बचा, तो 2 बच रहा है। एक चीज ध्यान देना है, जब हम 4 से भाग देते हैं जितनी टाइम्स जाता है वो लिखा जाता है। जब भी हम 4 से भाग देते हैं जितनी बार जाता है वो लिखा जाता है, और जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जितना रिमाइंडर होता है वो लिखा जाता है, जितना वहां शेष बचता है वो लिखा जाता है। तो आपने देखा कि 7 तारीख 21 2 दिन बच रहा है, और कल हमने आपको बताया था कि दूसरा जो दिन होता है वो कौन सा होता है, मंगलवार होता है। तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर ट्यूसडे यानी मंगलवार आएगा। कल आपने देखा था कि हमने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से, हमने यहाँ पर अतिरिक्त दिन का डायग्राम बनाया था, और अतिरिक्त दिन में हमने आपको 7 से भाग दिया था, और 7 से भाग देने पे आपने देखा था 1 2 3 या फिर 4, यहाँ पर 5 6 या 0 बचा था। और आपने ये देखा था कि 1 का मतलब सोमवार लिखा गया था, 2 का मतलब यहाँ पर मंगलवार लिखा गया था, 3 का मतलब आपने देखा कि बुधवार था, 4 का मतलब आपने देखा कि गुरुवार था, चौथा यानी गुरुवार था, और 5वां अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शुक्रवार है, और 6वां जो था वो शनिवार है, और 0 का मतलब आपने देखा था कि 0 का मतलब रविवार था। यानी इसी से दिन का निर्धारण होगा। और आपने देखा कि यहाँ पर 2 बचा है, और जब 2 बचता है तो दूसरा दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि 2 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ये निकालना था। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, 18 में से गया 17, चूंकि इसके पहले आपने देखा कि इसके पहले हमने यहाँ फार्मूला बताया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई 7 होता है। इन सब की वैल्यू को निकालकर 7 से भाग देना होता है, और इन सब की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके लिए हमने फार्मूला यहाँ डिफाइन किया है कि x मतलब दिए गए वर्ष में जो भी वर्ष होगा उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस किया जाता है, और y की वैल्यू आपने देखा कि x की वैल्यू में 4 से भाग देते हैं,
जितने टाइम से जाता है वो लिखा जाता है। Z मीन्स बीते हुए जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसका अतिरिक्त दिन लिखते हैं। और R बराबर शेष होता है। इसी को हमने यहाँ पर आपने देखा कि समझाया गया है। 2 जनवरी 2018 पूछा था, x का मान लास्ट के 2 अंक से घटा गया, 18 में 1 गया 17, y बराबर x की वैल्यू को 4 से भाग दिया तो 4 चौ 16, 4 बार गया। z बराबर बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन था, तो यहाँ पर 2000 पूरे हो चुके हैं, 20 शताब्दी पूरे हुए हैं, और 20 शताब्दी का मतलब 100 यानी 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अभी इसके पहले आपने देखा कि 2000 का अतिरिक्त दिन कितना होता है, 0, क्योंकि 400 को हमने 5 बार लिखा है, तो यहाँ 0 हो गया। और R बराबर यहाँ पर आपने देखा 2 जनवरी है तो 2, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 लिखते हैं, 4 होता तो 4 लिखते, यानी जो भी डेट होगा यहाँ पर वो R की वैल्यू होगी। अब सबके वैल्यू को यानी x, y, z और R की वैल्यू को हमने ऐड किया तो आपने देखा कि 23 आ रहा है। फिर हमें 7 से भाग देना था, 7 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि जो शेष यानी जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। और आपको पता है कि दूसरा जो दिन होता है वो मंगलवार होता है, ट्यूसडे होता है, इसलिए जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आएगा बच्चों, मंगलवार होगा। तो आंसर जो है वो मंगलवार हुआ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। जैसे अगला क्वेश्चन हम बात करें, सपोज दैट यहाँ लिख दिया जाए कि 4 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। 4 जनवरी 2014 का दिन पूछा है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे। लास्ट के 2 अंक से 1 घटाते हैं, 14 में से गया 13। y की वैल्यू जो है x की वैल्यू में भाग देते हैं 4 से, 4 तिहाई 12, 3 बार जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं z बराबर आप देखें शताब्दी वर्ष, तो आपने देखा कि यहाँ भी 20 पूरा हुआ है, और 20 यानी 2000 का अगर निकालेंगे तो 400 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। इसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 यानी 0 हो जाएगा। और आगे देखते हैं r बराबर, तो आपने देखा यहाँ 4 जनवरी है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो x, y, z और r की मान निकाल लिया। अब देख रहे हैं 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। और 20 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14 हुआ, 6 बचा। और आपको पता है कि बच्चों छठवां जो दिन होता है वो शनिवार होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर सैटरडे यानी शनिवार हुआ। ठीक है, आपने देखा कि 14 में से 1 घटाया, 13 आया। फिर y की वैल्यू क्या है, 13 को हमने 4 से भाग दिया, 4 तिहाई 12, 3 बार गया। z बराबर 2000 पूरे हुए थे, 2000 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और r बराबर यहाँ पर 4 था तो 4 हुआ, सबको जोड़ा गया, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, 6 बचे, 6 बचा। और आपको पता है कि जो छठवां दिन होता है वो बच्चों कौन सा होता है, शनिवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हुआ शनिवार। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। सपोज दैट यहाँ पर दे दिया जाए, अगर यहाँ दे दिया जाए कि लिख दिया जाए कि 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 2022 का दिन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। लास्ट के 2 अंक में 1 घटाया गया तो 21 हुआ। y की वैल्यू देखा जाए तो 21 को 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20 होता है, 5 बार गया। z बराबर देखा जाए तो यहाँ भी 2000 पूरे हुए हैं, और 2000 का अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो हमेशा 0 होगा, अभी हमने बताया है आपको। और r बराबर देखा जाए तो यहाँ पर 15 जनवरी है, तो आप यहाँ 15 लिख सकते हैं। यहाँ 15 जनवरी है तो आप यहाँ 15 लिख सकते हैं। सबको जोड़ना है, तो आपने देखा कि 15, 5, 20, 20 और 21 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 41 हो जाएगा, और 41 को 7 से भाग देना है, 7 बचे 35। आपने देखा कि 6 बचा, और जो छठवां दिन होता है वो छठवां दिन क्या होता है, शनिवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, शनिवार होगा। यानी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया x, y, z, r वही से निकाला जा रहा है। सबसे पहले x की वैल्यू निकाली गई,
फिर y की, फिर z की, फिर r की, सबकी वैल्यू को जोड़ा तो 41 आ रहा है और हमने 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, और जो छठवां दिन है वो शनिवार होता है। इसी तरीके से जैसे अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सारे जो अभी अभी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं उसमें आपने देखा केवल और केवल जनवरी आ रहा था, यानी जनवरी का वो महीना हमने लिया था। अब इसके आगे वहां कोई भी मंथ हो सकता है, मार्च, अप्रैल, मई। जैसे ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट अगर ये प्रश्न बन जाए कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। 3 मार्च 2020 का दिन आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो आइए सबसे पहले हमें यक्स की वैल्यू को निकालना है, और यक्स की वैल्यू यानी लास्ट के 2 अंक, यानी 20 में से गया 19 हुआ। वाई की वैल्यू निकाला जाए तो हमें 19 को यानी यक्स के मान को 4 से डिवाइड करना है। आपने देखा कि 4 चौक 16 4 बार जा रहा है, जितने टाइम्स जाएगा वो लिखा जाएगा। z बराबर देखा जाए तो आपको बताया गया है बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, और यहाँ भी आपने देखा कि 20 ही पूरा हुआ है, यानी 20 यानी 2000 वर्ष पूरे हुए, और 2000 का अतिरिक्त दिन भी आपने देखा कि 400 को 5 बार लिखा गया, यानी जीरो में जीरो क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पहले ही बताया गया कि 400 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0 हो गया। और r बराबर देखा जाए तो देखिए अभी तक आपने जितने भी प्रश्न किए थे वहां पर जनवरी था, लेकिन इस क्वेश्चन में जनवरी नहीं है बच्चों, मार्च लिखा है। इसलिए जो भी डेट यहाँ होगा, जो भी मंथ होता है उसको यहाँ मेंशन करते हैं। तो जनवरी नहीं है, मार्च है, इसलिए हम जनवरी प्लस फरवरी और प्लस हम मार्च की बात करेंगे। अभी तक जितने भी हमारे प्रश्न थे बच्चों वहां पर आपने देखा कि केवल जनवरी का था, इसलिए जनवरी यानी जो भी डेट होता था उसको मेंशन कर दिया जाता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्च दिया हुआ है, यानी मार्च का मतलब होता है कि बच्चों कि मार्च डायरेक्ट नहीं आता, सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च आता है। इसलिए हम तीनों महीनों की यहाँ बात करेंगे। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो जनवरी का महीना होता है वो 31 का होता है, तो बच्चों यहाँ 31 भी लिखा जा सकता है। और यदि संख्या को बड़ी ना किया जाए तो 7 से भाग देकर भी लिखा जा सकता है। तो पहली चीज ये दिमाग में मेंशन कर लीजिए कि महीने जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक 31 का होता है, एक 30 का होता है, एक 29 का होता है और एक 28 का होता है। सबको हम 7 से डिवाइड करके इसमें अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। 7 से डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, इसलिए जब 7 अगर 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचता है, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, और 31 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप 31 भी लिख सकते हैं और 31 की जगह आप 3 भी लिख सकते हैं। चूंकि लास्ट में आपको जोड़ना है, जोड़ बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, इसलिए हम 31 की जगह यहाँ पर 3 का प्रयोग करेंगे। तो जनवरी 31 था, 7 से भाग देने पे 3 बचा। अब हम फरवरी के महीने पे चलते हैं, और फरवरी का महीना जो होता है वो वर्ष पे डिपेंड होता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ 20 है और 20 4 से कट जाएगा, डिविजिबल है, इसलिए लीप वर्ष है। और लीप वर्ष चूंकि फरवरी का महीना 29 का होता है और 29 में 7 से भाग देने पे 1 बचता है, इसलिए 1 लिखा जाएगा। और अगर हम मार्च की बात करें बच्चों तो मार्च 31 का होता है, बट यहाँ पर पूरे मार्च की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्च की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल 3 लिखेंगे। अब जनवरी में चूंकि पूरे जनवरी की बात थी इसलिए 31 था तो आपने 3 लिखा। फरवरी पूरा यूज हुआ है, 29 की थी इसलिए आपने 1 लिखा। मार्च में आपने केवल देखा कि 3 मार्च का पूछा था इसलिए आपने सिर्फ 3 लिखा। तो 3 1 4, 4 और 3 कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए। अब हम सबकी वैल्यू को जोड़ लेते हैं।
तो आपने ये देखा कि 19 और 4 23 होता है, 23 और 7 जोड़ लेते हैं 30 होता है, और 30 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 19 4 कितना हुआ बच्चों? 23 हुआ। 23 और 7 30 हुआ। 30 को भाग देते हैं 7 चौक 28। आपने देखा कि यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 दिन बच रहा है। तो 2 बचने का मतलब आप जानते हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो दूसरा दिन है वो ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा। तो जो आंसर आएगा वो आंसर मंगलवार होगा। 3 मार्च 2020 का जो दिन था वो कौन सा दिन था बच्चों? मंगलवार था। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे देखा जाए, प्रश्न ये दे दिया जाए कि 1 मई, प्रश्न ये बना दिया जाए कि 1 मई 2030 को कौन सा दिन होगा? 1 मई 2030 का दिन निकालना है, कौन सा दिन होना है? तो सबसे पहले यक्स की वैल्यू निकाली जाए। 30 में से 1 घटाते हैं तो 29 हुआ। y की वैल्यू देखा जाए तो 29 को हम किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। 7 चौक 28, 7 बार जाता है तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। z बराबर देखा जाए तो यानी 2000 हो गए, और 2000 का अतिरिक्त दिन अभी आपने देखा है कि 0 ही होगा। 400 को 5 बार लिखने का मतलब 0 ही हुआ। अब आइए यहाँ पर r की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि 1 मई लिखा हुआ है, और आपको पता है कि मई डायरेक्ट नहीं आता, पहले जनवरी, फिर फरवरी का महीना, फिर मार्च होगा, फिर अप्रैल हुआ, और अप्रैल के बाद क्या होगा? मई होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जनवरी का जो महीना है पूरा यूज है, और इसके पहले अभी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि महीने जो होते हैं वो 4 होते हैं, 31 30 29 28, और अगर 31 का होगा तो 7 से भाग देने पे 3 बचा। फरवरी के लिए हम वर्ष को जरूर चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 दिया है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो साधारण होगा। फरवरी हमारी 28 की है, और 28 को 7 से भाग दिया जाए तो 0 बचाएगा। और अगला जो है मार्च है, मार्च 31 का होगा तो 3 बचेगा। अप्रैल है 30 का होता है, 7 से भाग देंगे 2 बचेगा। और अगर हम मई की बात करें बच्चों तो आपने देखा कि 1 मई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। 3 3 6 6 और 3 9 हो गए, यानी टोटल यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू को जोड़ लेते हैं। यहाँ 29 और 7 को जोड़ते हैं 36, 36 और 9 को जोड़ लेते हैं 45, यानी 45 हुआ। अब हमें किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। आपने देखा कि 29 और 7 को जोड़ा जाए तो 36 हुआ, और 36 में 9 को जोड़ देते हैं तो 45 हुआ। 7 से भाग दीजिए, 7 छंग 42 होता है, 3 शेष बचेगा। और आपको पता है कि जो तीसरा दिन होता है बच्चों वो कौन सा होता है? बुधवार होता है, इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर बुधवार हो जाए। तो इस तरीके से कोई भी महीना यहाँ पर लिखा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मई की जगह जून हो, जुलाई हो, कोई भी होगा तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। बस ये ध्यान देना है कि महीने 4 होते हैं, 31 30 29 28। आप 31 भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन चूंकि जोड़ बड़ा होगा, हमें जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम इसको 7 से भाग देकर इसके रिमाइंडर यानी अतिरिक्त दिन को ही केवल लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा। 28 था तो 7 से भाग देने पे 0 बचा। मार्च 31 था 3 बचा। अप्रैल 30 था 2 बचा। और मई में केवल 1 मई का पूछा है, इसलिए 1 हो गया। सबको जोड़ा, टोटल 9 आया। अब x y z और r की वैल्यू को जोड़ना था, तो 29 7 36, 36 और 9 45 हो गया। 7 से डिवाइड किया तो 7 छंग 42 हुआ। कितना बचा? 3 बचा। और आपने देखा कि जो तीसरा दिन होता है वो कौन सा होता है? बुधवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बुधवार आएगा। दूसरी चीज, जैसे अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, आपने देखा कि सब में 21वीं शताब्दी की बात हो रही थी। जैसे कुछ लोगों को दिमाग में होता है कि कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो बच्चों जो यहाँ पर होता है, जो वर्ष लिखा होता है उसी से समझना होता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 1975 लिखा है, 1975 का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ 19 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 19 जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 20वीं शताब्दी चल रही है और जैसे इस समय 2020 चल रहा है तो 2020 कहने का मतलब ये है कि यहाँ 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है, 20वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है। तो जब 20 पूरी हो चुकी है तो कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो इसलिए यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी शताब्दी का हमें निकालना है। तो हम एक 19-18 शताब्दी का भी लेकर देखते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अप्रैल, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2 अप्रैल 1815 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। 2 अप्रैल 1815 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। आपने देखा कि 15 है और भाग 1 माइनस करेंगे तो 14 होगा। अब इसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या है, 14 को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दिया, 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर इसके बाद z की बात करेंगे, z मतलब 1800 का, देख रहे हैं कि यहाँ पर 1800 पूरा हो चुका है क्योंकि इस प्रश्न में 19वीं शताब्दी चल रही है। तो ये बता रहा है कि 18वीं शताब्दी 1800 जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, 18 शताब्दी पूरा हो चुका है, यानी 1800 का अतिरिक्त दिन निकालना है। 1800 का निकालने का मतलब है कि 400 को हम 4 बार लिखेंगे, 1600 का 0 हो गया, बचा यहाँ 200 और 200 का मान 3 होता है, इसलिए 1800 का मान 3 हो जाएगा। भाई 400 को 4 बार लिखा, 1600 का 0 बचा 200, 200 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले कि 100 का अतिरिक्त दिन कितना होता है 5, 200 का कितना होता है 3, 300 का कितना होता है 1 और 400 का कितना होता है 0, और इसी के बाद पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। तो यहाँ पर 1800 का मतलब 1600 का 0, 200 का वैल्यू 3 होगा। अब आइए r की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 2 अप्रैल दिया है, यानी इसमें जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल की बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जनवरी का चूंकि महीना 31 होता है, 7 से भाग दिया 3 बचेगा। फरवरी के लिए हम इस पे देखते हैं, तो यहाँ पर 15 लिखा है, 15 4 से नहीं कटेगा, साधारण है 28 की होगी तो 0 लिखा जाएगा। मार्च 31 है तो 31 मतलब 3 लिखा जाएगा, और अप्रैल में केवल 2 का पूछा है तो 2 लिखा जाएगा। तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, 8 हो जाएगा। अब आइए देखा जाए 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, और 20 और 8 कितने हो गए 28 हो जाएंगे। अब आपने देखा कि 14 3 17, 17 3 20 और 8 28 हो गए, और 28 को 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 होगा, यानी 0 बचेगा। और 0 का मतलब आपको पता है कि रविवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आंसर क्या आएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, आप सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगा सकते हैं। बस हमेशा ये ध्यान देना कि सेंचुरी जो होती है वो चेंज होगा, ये 18 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, इस तरीके से हो सकता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। x की वैल्यू 15 में से 1 गया 14 आया, y का मान 14 को 4 से भाग दिया 3 बार गया, z बराबर आपने देखा कि 1800 पूरे हुए थे, 1800 का मतलब 1600 का 0 हुआ, 200 की वैल्यू 3 हो गई। r बराबर 2 अप्रैल था तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी में 31 था इसलिए 3 लिखा, फरवरी 28 था 0 लिखा, मार्च 31 से 3 लिखा, और अप्रैल में केवल 2 अप्रैल का पूछा था 2 लिखा। 3 3 6 2 8 हो गए, 14 3 17, 17 3 20 और 8 28, 7 से भाग दिया 0 आया, और 0 का मतलब होता है बच्चों रविवार, तो आंसर जो होगा वो रविवार होगा। इस तरीके से कोई भी शताब्दी का प्रश्न आप कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं, आपने देखा कि यहाँ पर वर्ष थे। अगर यही प्रश्न सेंचुरी होता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1800 होता, 1700 होता, 2000 होता, तो किस प्रकार करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग बात करें। तो जैसे मान लीजिए हम सेंचुरी की बात करें दोस्तों,
हाँ, तो सेंचुरी की बात करते हैं। सपोज दैट ये प्रश्न लिख दिया जाए कि 2 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। आपने देखा कि 2 जनवरी 2000 का दिन पूछा जा रहा है। जब 2 जनवरी 2000 का दिन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन था, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे अभी आपने देखा कि 1918 होता था, तो जो यक्स की वैल्यू होती थी हम एक माइनस करते थे, और यहाँ 1917 होता था और यक्स की वैल्यू जो होती थी वो 17 आ जाती थी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ अगर 2000 है और 2000 में अगर एक माइनस कर देते हैं तो 1999 आएगा, और जो यक्स की वैल्यू होगी लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि हमेशा कभी भी अगर सेंचुरी आ जाती है, कभी भी यहाँ अगर शताब्दी आ जाता है, तो शताब्दी के लिए हम इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। शताब्दी कभी भी आएगा तो शताब्दी के लिए हम लोग इस तरीके से कभी भी प्रश्न में ही -1 कर देंगे, और अगर -1 कर दिया तो 2000 में 1 गया 1999 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होती है, लास्ट के 2 अंक को लिख देते हैं। तो लास्ट का 2 अंक आपने देखा कि 99 है, 99 लिख दिया। अगर y की बात कर लिया जाए तो 99 को ही 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं। आपने देखा कि डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, 4 दूना 8, 1 बचा 19 हुआ, और 4 चौक 16, 24 बार गया। z बराबर देखा जाए तो z बराबर आपने देखा कि बीते हुए शताब्दी वर्ष का आपको अतिरिक्त दिन पूछा जा रहा था, निकालना था। तो 2000 नहीं बीता है, क्योंकि अगर यहाँ 2000 बीता होता, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कभी 2000 चल रहा है, बीता नहीं है। अगर बीता होता तो मिनिमम 2001 या 2 इस तरीके से लिखा होता। तो 2000 अभी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं है। अभी कंप्लीट क्या हो चुका है बच्चों, तो आपने देखा कि 1900 कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो गई, 1900 हो गई। 1900 का मतलब होता है कि हम 400 को 4 बार लिख देते हैं, 1600 की वैल्यू 0 हो गई। आपने देखा कि 300 बचा, और 300 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आइए हम r की बात करते हैं। तो r का मान क्या होता है कि 2 जनवरी दिया है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर 2 उतार देंगे। जनवरी मीन्स पहला महीना था, इसलिए 2 उतारा। आपने क्या देखा, फिर से ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी सेंचुरी ईयर, कोई भी शताब्दी वर्ष देता है तो प्रश्न इस प्रकार से करना है कि प्रश्न में ही -1 कर देना है। 1999 हो गया। x की वैल्यू लास्ट के 2 अंक होते हैं, तो लास्ट का 2 अंक उतार दिया। y की वैल्यू आपने देखा कि x की वैल्यू में हम 4 से डिवाइड करते हैं, 24 टाइम्स जाता है, 24 लिख दिया। z बराबर बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन था, तो यहाँ 1900 बीता था, इसलिए 1900 का अतिरिक्त दिन 1 हो गया। और r बराबर आपने देखा कि 2 जनवरी, इसलिए 2 लिख दिया। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो आप ये देखिए, जोड़ने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे इनको जोड़ो, इनको सबको जोड़ने पे, इसको और भी छोटा कर सकते हैं बच्चों। इसको हम 7 से भाग देकर अलग से ही छोटा कर सकते हैं। इसको 7 से भाग दें, 7 एकन्नम 7, 2 बचा 29 हुआ, 7 चौक 28, यानी आपने देखा कि सीधा सीधा 1 बचा। 7 से डिवाइड करने पे 1 बचा। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 त्रिक 21, 3 बचा, और छोटा हो गया। अब आपने देखा कि 3 1 4 आया, 4 1 5 आया, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब हम 7 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और आपको पता है कि 0 का मतलब कौन सा दिन होता है, रविवार। तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा। यानी आपको ये लग रहा है कि ये 1 कैसे आया, देखिए आप यहाँ पर 99 भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोड़ बड़ा होगा, हमें छोटा करना था, इसलिए जो हम सबको जोड़कर 7 से भाग देते, हमने यहाँ अलग अलग 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग दिया बच्चों तो 1 बचा, 7 से डिवाइड किया तो 3 बचा, और यहाँ छोटी संख्या थी तो आपने देखा कि 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, और 7 को 7 से डिवाइड किया, 0 आया, और 0 का मतलब कौन सा होता है, रविवार होता है। तो जो आंसर होगा वो रविवार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न ये दे दिया जाए, सपोज दैट दे दिया जाए कि 2 फरवरी 1900 को कौन सा दिन था। 2 फरवरी 1900 का पूछ रहा है,
तो हमने आपसे ये कहा कि प्रश्न में ही एक माइनस कर लिया जाए, 1900 में एक घटा लेते हैं तो 1899 आ जाएगा। अब यक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो यक्स की वैल्यू लास्ट का 2 अंक होता है तो लास्ट का 2 अंक आ गया। वाई की वैल्यू की बात करें तो लास्ट के 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करते हैं और आपने देखा कि डिवाइड करने पे यहाँ 24 टाइम्स आ रहा था, 24 बार आया। z बराबर देखा जाए तो बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, तो आप देख रहे हैं कि 1800 पूरा हो चुका है। 1800 का निकालने का मतलब है कि 400 को ही हम 4 बार लिखेंगे, 0 आएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि 200 बचा, 200 की वैल्यू कितनी आती है, 3 आएगी। फिर इसके बाद जेड की बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ फरवरी लिखा है, यानी जनवरी प्लस फरवरी लिखा है। जनवरी 31 होती है, 3 लिखा, और फरवरी में 2 का पूछा है तो 2 लिखा। 3 2 कितने हो गए बच्चों, 5 हो गया। अब आप सबको जोड़ लेना है, तो ये संख्याएं 7 से बड़ी हैं, ये तो छोटी हैं, इसलिए इसको 7 से भाग दे देते हैं। अभी आपने देखा था कि 7 से भाग देने पे 1 बच रहा था, 7 से भाग दिया तो 7 से भाग देने पे 3 बच रहा है। अब आप देख रहे हैं कि संख्याएं छोटी हो गई, अब जोड़ लीजिए। 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12 हुआ, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का नम 7, 5 बचेगा। और पाँचवा दिन आपको पता ही है कि पाँचवा दिन कौन सा होता है, तो 5 बचने का मतलब है कि जो पाँचवा दिन होता है वो फ्राइडे होता है, तो आंसर जो होगा वो आंसर शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप 1 था। टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों वो इसी पर आधारित है, पूरा पैटर्न जो है वो इसी पर है। बस आपको ये ध्यान देना है, फॉर्मूला एक ही था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई क्या 7। इसी फार्मूले पे हमने सारे अभी तक जितने भी प्रश्न आपको कराए थे वो सारा इसी पे डिपेंडेंट है, इसी पर आधारित है। चाहे वो वर्ष हो, चाहे वो शताब्दी हो, चाहे बीते हुए के सेंस में पूछ रहा हो, चाहे प्रेजेंट में पूछ रहा हो, चाहे फ्यूचर की बात कर रहा हो, कोई भी क्वेश्चंस आएगा वो इसी फॉर्मूले पर लग जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे। ये तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है, किस तरीके से प्रश्न दे देता है। जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, और आपसे पूछ लेगा कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। आपने देखा कि एक प्रश्न बन गया कि 1 जनवरी 2001 का दिन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, और 1 जनवरी 2015 का दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महीना है, जो मंथ है वो सेम है। 1 जनवरी यहाँ भी था, जनवरी यहाँ भी था, डेट सेम है, केवल और केवल इसमें वर्ष का डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर 2001 था, 2015 था। जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो जन्मदिन में आपने देखा होगा कि डेट सेम होता है, सिर्फ वर्ष बदलते हैं कि जैसे अगर किसी का जन्मदिन इस साल शुक्रवार को मनाया गया तो जब 2 साल या 4 साल या 5 साल बाद मनाएंगे तो कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको पता है कि डेट क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है। तो किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की जयंती हुई, या किसी 15 अगस्त हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुआ, तो ये सारे जो होते हैं वो सेम डेट पर होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 जनवरी है, सेम है, तो जनवरी यानी जो पहला है मंथ है उससे मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले यहाँ अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, कितने साल का डिफरेंस है। अब आप देख रहे हैं कि 2001 है, 2015 है, यानी 14 वर्ष का डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो डिफरेंस आया है उसमें ये निकालना है कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो इसमें लीप वर्ष कितने हैं ये निकालना है। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 14 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिहाई 12 होता है, 3 बार गया।
तो इसमें 3 जो हैं वो लीप ईयर है, और इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 के बाद हमारा लीप वर्ष कब आता है, तो लीप वर्ष मीन्स वो वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से कट जाए। 1 के बाद 2 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 4 से कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 4 से कट जाएगा। अगर हम इन दोनों देख रहे हैं कि 1 के बाद जो अगला लीप वर्ष होगा वो अगला जो लीप वर्ष आया वो 4 में आया, और इसके आगे जो लीप वर्ष आया वो 16 में आया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 आया है। और 12 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 तिहाई 12 3 बार जाता है, तो जितने टाइम्स जाएगा बच्चों उतना ही यहाँ पर लीप वर्ष होता है, इसलिए हमने 3 लिखा है। और यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 14 3 17 हुआ। अब चूंकि हमें अतिरिक्त दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14, यहाँ 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन बचने का मतलब बुधवार नहीं है, 3 दिन का मतलब जो यहाँ दिन दिया है उस दिन में हमें 3 दिन क्या करना है, ऐड कर देना है। अतः शुक्रवार है, और शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, और अगर शुक्रवार में आपने 3 दिन जोड़ दिया तो जो आंसर निकल कर आया वो आंसर क्या हो गया, सोमवार। जो आंसर निकल कर आया वो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से समझिएगा सभी लोग। प्रश्न ये था, 1 जनवरी 2001 दिन शुक्रवार दिया था, और 1 जनवरी 2015 का दिन पूछा जा रहा था। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि इस ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि डेट यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है वर्ष में, तो हमें पहले डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है कि कितने साल का अंतर है। तो 15 में 1 घटा दिया तो 14 साल का अंतर है, और इन 14 सालों में कितने लीप वर्ष आए वो निकालना था। तो 14 को 4 से भाग दिया, 4 3 12, 3 लीप वर्ष हैं। लेकिन एक बार प्रश्न को जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, 1 के बाद जो अगला लीप वर्ष आएगा वो 4 में आता है, और 15 के बाद 16 में आता है, यानी दोनों का अंतर 12 हुआ, और 12 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 लीप वर्ष हैं, ये कंफर्म हो गया, 2004 2008 2012। यानी 14 साल का डिफरेंस था, 3 इसमें लीप हो गए, 14 3 को जोड़ा 17 आया, 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन निकालना था, 7 दूना 14, 3 दिन बचे, और जो दिया गया दिन होगा उसमें 3 दिन हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपने देखा कि आगे का पूछा जा रहा है, 2001 दिया है और 2015 पूछा है, मीन्स आगे का पूछा है, तो इसलिए हम 3 जोड़ देंगे। और यदि ये बैक डेट का पूछा होता, पीछे का जोड़ा पूछा होता, तो जो यहाँ शेष बचता उसको हम माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे सपोज दैट ये आपसे कह दिया जाए कि 10 जनवरी 2003 को 10 जनवरी 2003 को सोमवार था 10 जनवरी 2003 को सोमवार था। तो 10 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2003 का दिन सोमवार बताया जा रहा है, और 10 जनवरी 2030 का दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट हमारे सेम है, डेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ष में अंतर है। तो वर्ष का अंतर निकालते हैं कितने साल का है, तो 30 में से 3 को घटाते हैं, तो आपने देखा कि 27 साल का इसमें डिफरेंस आया, और 27 साल में लीप वर्ष निकालेंगे कि कितने इसमें लीप वर्ष होंगे। 4 से भाग दिया तो 4 6 24, 6 बार जा रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जरूर एक बार क्वेश्चंस में चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 3 के बाद लीप वर्ष 4 में आएगा, और 30 के बाद लीप वर्ष 32 में आएगा। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है 28 साल का। अब हम इसको किससे भाग देते हैं, 4 से, तो 7 चौक 28, आपने देखा 7 बार जा रहा है, जबकि यहां भाग देने पे 6 ही बच रहा था मित्रों, लेकिन वहां चेक करने पे 7 आ रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चंस को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए, कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं
तो आपने देखा कि 3 के बाद जो अगला लीप वर्ष आएगा कब आता है, 4 में आएगा, और 30 के बाद जो लीप वर्ष होता है वो 32 होता है। तो आपने देखा कि दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर है 28 है, 4 से भाग दिया तो 7 बार गया। तो अब इसमें जो लीप वर्ष हैं, जैसे आप देखें तो 4 एक लीप वर्ष है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। और अगर आप ध्यान से देखें 24 के बाद 28 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें लीप वर्ष हो गए, इसलिए हमने 7 हमारा यहाँ आया था, 7 जोड़ लेते हैं, और अगर जोड़ लेते हैं 34 हो गया। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपने देखा कि 7 चौक 28 यानी 6 बचा है। अब 6 बचा है तो अतः हमें क्या करना होगा कि सोमवार, जो यहाँ दिन दिया है सोमवार दिया है, उसमें हमें 6 दिन को ऐड कर देना है, और अगर सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर रविवार आएगा। तो आंसर आपका रविवार होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लिए जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, 1 फरवरी 2015 को शुक्रवार, 1 फरवरी 2015 को शुक्रवार था, और 1 फरवरी 2042 को कौन सा दिन होगा। 1 फरवरी 2015 का दिन शुक्रवार दिया है, और 1 फरवरी 2042 का पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है दोनों में। सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है। तो आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 साल का डिफरेंस है। 27 साल का डिफरेंस है। इसमें लीप वर्ष निकालते हैं। तो अब आइए यहां से ऊपर पहले चेक कर लेते हैं। 15 के बाद जो लीप वर्ष होता है वो 16 में होता है, और 42 के बाद जो लीप वर्ष आता है वो कब आता है, 44 में। अब हम दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 7 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 7 देख रहे हैं ना, 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पर 7 बार जा रहा। अब हमारे जो लीप वर्ष हैं वो 7 हो गए, दोनों को जोड़ा 34 आ गए। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ भी 6 बचे हैं, और अगर 6 बचे हैं तो अतः शुक्रवार में हम 6 दिन को जोड़ देते हैं, और अगर शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देते हैं तो जो आंसर होता है वो थर्सडे यानी गुरुवार हो जाएगा। ये टाइप 2 का था। ठीक है, टाइप 2 में आप देखेंगे कि यही प्रश्न बनते हैं। 1 फरवरी 2015 का दिन शुक्रवार था, 1 फरवरी 2042 पूछा था, यानी टाइप 2 में जो हमारा डेट होता है वो सेम होता है, केवल वर्ष में अंतर होता है। तो आपने देखा कि दोनों में 27 वर्ष का डिफरेंट था, और लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, क्योंकि ऐसे में निकालेंगे तो गलती नहीं होगी। 15 के बाद जो लीप वर्ष आया वो 16 में आता है, 42 के बाद 44 में आता है। मीन्स वो जो 4 से डिविजिबल हो, दोनों के बीच का अंतर निकाला तो 28 हुआ, और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, 7 बार गया, इसलिए यहाँ पर लीप वर्ष 7 हो गए, और 27 में 7 जोड़ा तो 34 आया, और 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन निकाला तो 7 चौक 28, 6 दिन बचे, और शुक्रवार यानी फ्राइडे में हमने 6 दिन जोड़ दिया, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो क्या हो जाएगा बच्चों, गुरुवार। तो इस तरीके से ये टाइप 2 का प्रश्न बना। अब आइए हम टाइप 3 की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप 3 की बात कर लें
टाइप थर्ड में क्या होता है कि एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, आपसे ये कह दिया गया कि 2020 में जो गणतंत्र दिवस था, वो रिपब्लिक डे जो था, वो मान लीजिए कि मंगलवार को मनाया गया, तो उसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? इंडिपेंडेंस डे। या आपसे ये कह दिया जाए कि इस वर्ष जो है मान लीजिए पर्यावरण दिवस मंगलवार को मनाया गया, तो 14 नवंबर यानी बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि वर्ष सेम होते हैं, केवल महीनों में डिफरेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखा जाए, अगर प्रश्न ये कहा जाए कि यदि 26 जनवरी को सोमवार था, 26 जनवरी को सोमवार था, तो बताइए कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? यानी बच्चों इसमें आपने देखा कि किसी वर्ष की बात नहीं हो रही, वर्ष वहां मेंशन होगा कि साधारण है कि लीप वर्ष है, लेकिन आपने देखा कि एक ही वर्ष में अलग अलग महीने दिए हैं। प्रश्न में ये बात जरूर मेंशन होती है कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। मान लीजिए सपोज दैट इसको साधारण के रूप में जाना जाए, ये एक साधारण वर्ष के रूप में दिया है, एक साधारण वर्ष है, ठीक। तो आपने देखा कि जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को सोमवार का दिन मनाया है गया है, और उसी वर्ष में 15 अगस्त का दिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो 15 अगस्त का दिन होगा वो किस दिन मनाया जाएगा। तो जब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वर्ष नहीं होता है, किसी एक ही वर्ष में अलग अलग महीने होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग अतिरिक्त दिन का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से टाइप 1 में आर की वैल्यू निकालते थे, सेम वही प्रोसीजर यहां लगाएंगे। आपने देखा कि जनवरी से दिया है और अगस्त तक पूछा जा रहा है, जनवरी से दिया है और कहां तक पूछा जा रहा है बच्चों? अगस्त तक पूछा जा रहा है, अगस्त तक पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिए, जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो आपने देखा कि जनवरी है, जनवरी 31 देख रहे हैं होता है, लेकिन यहां पर 26 जनवरी चूंकि ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसलिए जनवरी में देखा जाए तो अभी भी 5 दिन शेष हैं, इसलिए पूरा का पूरा 5 लिखेंगे। फरवरी में चूंकि पूरे महीने की बात हो रही है और वर्ष चूंकि साधारण दिया है, सिंपल ईयर है, फरवरी 28 की होती है, 7 से भाग दिया जाए तो 0 बचेगा। मार्च पूरा यूज हुआ है, 31 होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। अप्रैल यहां पर 30 है, 7 से भाग देने पे 2 बचेगा। मई यहां 31 है, 7 से भाग देंगे 3 बचेगा। जून यहां पर 30 है, 7 से भाग देंगे 2 बचेगा। जुलाई यहां पर 31 है, 7 से भाग दिया 3 बचेगा। और अगस्त की बात करें बच्चों तो 15 अगस्त है, 15 भी लिख सकते हैं आप यहां पर, 15 भी यहां पर आप लिख सकते हैं, या जिस तरीके से सबको 7 से भाग दे के लिखा है उसी तरीके से यहां भाग देकर भी लिख सकते हैं। यानी 15 का मतलब 7 दूना 14, 1 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 भी लिखा जा सकता है और 1 भी लिखा जा सकता है। 1 क्यों लिखा गया? क्योंकि 7 से भाग दिया गया, 7 दूना 14, 1 बचा इसलिए 1 लिखा गया। तो जनवरी में 5, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। सबको जोड़ लें, 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 1 कितना हो गया बच्चों? 19 आया। 7 से भाग देकर डिवाइड कर लेते हैं। 7 दूना 14। आपने देखा कि अभी भी कितने दिन बच रहे हैं? तो यहाँ पर अभी भी 5 दिन बच रहे हैं। अब हमें ये 5 दिन पुनः इसमें ऐड कर देना है। और आपने देखा कि सोमवार दिया था और सोमवार में
अगर हम 5 दिन जोड़ देते हैं, अगर सोमवार में हम 5 दिन जोड़ देते हैं तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आंसर होगा शनिवार। तो आपने देखा कि जो आंसर हुआ वो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को फिर से समझिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने ये देखा कि 26 जनवरी दिन सोमवार दिया है और आपसे 15 अगस्त का दिन पूछा जा रहा है। तो इसमें वर्ष नहीं दिया गया है, एक ही वर्ष में अलग अलग महीने हैं। जब एक ही वर्ष में अलग अलग महीने दिए जाएंगे बच्चों, तो आपको अतिरिक्त दिन सिर्फ निकालना है उन महीनों का। तो आपने देखा कि जनवरी से स्टार्ट करके अगस्त तक पूछा गया, तो हमने भी जनवरी से लेकर अगस्त तक लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 26 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं तो 5 दिन बचा है, इसलिए हमने 5 लिखा, क्योंकि ये 7 से कटेगा भी नहीं, कटेगा तभी जब 7 से बड़ी होगी। फरवरी 28 है, 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 0 बचा। मार्च 31 है, 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 3 बचा। अप्रैल 30 का होता है, 7 चौक 28, 2 बचा। मई 31 होता है, 7 चौक 28, 3 बचा। जून 30 होता है, 7 चौक 28, 2 बचा। जुलाई 31 होता है, 7 चौक 28, 3 बचा। और अगस्त 15 का केवल पूछा है, 7 दूना 14, 1 बचा। जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 1 19 हुआ। अभी भी 7 से बड़ा है, भाग दिया तो 7 दूना 14, 5 दिन बचे। और ये 5 दिन हम बच्चों यहाँ जोड़ देते हैं सोमवार में। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे का पूछा जा रहा है, इसलिए सोमवार में 5 दिन हमने जोड़ा। तो जो हमारा आंसर निकल कर आया वो आंसर आ गया शनिवार। जो आंसर निकल कर आया वो आंसर क्या आ गया बच्चों, शनिवार आ गया। आइए और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि यदि किसी वर्ष पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे, जो कि हम 5 जून को मनाते हैं, आपसे ये कह दिया जाए कि मंगलवार को मनाया गया था, ट्यूसडे, और आपसे ये कहा जाए कि उसी वर्ष में बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, चूंकि आप 14 नवंबर को मनाते हैं, किस दिन मनाया जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि 5 जून मंगलवार का दिन आपको दिया है और 14 नवंबर का दिन आपको पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर भी वर्ष मेंशन नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वर्ष नहीं दिया है। तो इट मीन्स जब नहीं देता है जिसका मतलब है कि एक ही वर्ष में पूछे जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आज का ही दिन ले लेते हैं, और आज आप जानते हैं कितना है, 9 तारीख है, और आप जान रहे हैं कि जून है, इसी में जुलाई का पूछ ले, अगस्त महीने का पूछ ले, दिसंबर तक पूछ ले, तो एक ही वर्ष में अलग अलग डेट दिए होते हैं। तो 5 जून का दिन मंगलवार दिया था और 14 नवंबर का दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है बच्चों, अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको केवल अतिरिक्त दिन निकालने हैं। तो आप अतिरिक्त दिन लिख लीजिए, और आपने देखा कि यहाँ जून से स्टार्ट करेंगे, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त होगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर हो जाएगा। अब आइए आप देख रहे हैं कि जून में अगर देखा जाए तो जून 30 क्या होता है, 5 दिन इसमें पूरे हो चुके हैं। तो अभी भी 25 डेज, 25 दिन अभी भी शेष हैं। 25 को 7 से भाग देते हैं, 7 त्रिक 21 बच्चों, 4 बचेगा। जुलाई का पूरा 31 यूज हुआ है, 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। अगस्त का महीना 31 का होता है, 7 से भाग देंगे 3 बचेगा। सितंबर जो होता है 30 का होता है, 7 से भाग देंगे 2 बचेगा। अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर का जो महीना होता है 7 से भाग देंगे, तो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 31 का होता है, 3 बचेगा। नवंबर में 14 पूछा है बच्चों, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 3 15 हो जाएगा। कितना आया, 15।
4 3 7, 3 10, 2 12, 3 15। अब हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूना 14, एक दिन शेष बचे हैं। अब बच्चों जब एक दिन बचा है तो हम क्या करेंगे, अतः मंगलवार में हम एक दिन यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। और अगर एक दिन जोड़ लेते हैं तो आपको पता है कि जो आंसर आएगा इस प्रश्न का वो बच्चों क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया होगा तो आप इजी वे में आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बच्चों यही क्वेश्चन पीछे का दिया होता, यानी 14 नवंबर देकर अगर 5 जून पूछा होता, तो जो यहाँ एक शेष बचा है उसको जोड़ने की जगह हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। सारा सिस्टम, सारा प्रोसीजर सेम है, बस आगे का पूछा था तो प्लस कर रहे हैं, और अगर बैक डेट का पूछा होता, पीछे का पूछा होता, तो हम यहाँ पर क्या कर देते बच्चों, माइनस कर देते। बस ये हमेशा ध्यान देना है, आगे बढ़ना है तो प्लस करेंगे और पीछे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाकी जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर हो जाए एकदम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपसे ये कह दिया जाए कि 21 जून को बुधवार था, तो बताइए कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यानी बच्चों आपसे ये कह दिया जाए कि यदि किसी भी वर्ष में योगा दिवस, योगा डे बुधवार के दिन मनाया जाता है, तो बताइए कि उसी वर्ष में गांधी जयंती किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको पता है कि जो योगा डे होता है वो 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रश्न में बुधवार दिया है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर का दिन आपसे पूछा। यहां पर कोई भी वर्ष नहीं दिया है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एक ही वर्ष का है प्रश्न, बस महीनों का डिफरेंट है। इसलिए हम ऐसे प्रश्न में अतिरिक्त दिन निकालते हैं और अतिरिक्त दिन स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, जून से स्टार्ट करके अक्टूबर तक जाएंगे। तो हम यहाँ जून से लिखना शुरू करें, जून, जून के बाद जुलाई आता है, फिर अगस्त होता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अगर हम जून की बात करें बच्चों तो 21 जून कंप्लीट हो चुके हैं, 21 जून तक दिया है। जून 30 का होता है तो अभी भी आपके सामने 9 दिन शेष बचे हैं। अगर 9 शेष बचा है तो 9 लिख सकते हैं, या 7 से भाग देकर बच्चों 7 से इसको भाग दे दीजिए। अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 2 बचेगा, 2 लिख सकते हैं। जुलाई 31 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अगस्त 31 होता है तो 3 लिखेंगे। सितंबर बच्चों 30 होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और अक्टूबर में केवल और केवल आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो आपने देखा कि 5 3 8 2 10, 10 2 12 हो गए टोटल, और हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, कितना बच रहा है, 5 दिन बच रहा है। इसलिए अतः हम लोग क्या करेंगे कि बुधवार में, अतः क्या करेंगे कि बुधवार में हम 5 दिन यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और अगर बुधवार में अगर बच्चों हम बुधवार में 5 दिन जोड़ देते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न आएगा, आप कोई भी क्वेश्चंस होगा, वो सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 तक आपको, ये टाइप 2 हो गया। हमने आपको आज टाइप 1 बताया और टाइप 2 बताया, 2 टाइप्स हमने आपको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग अगर बच्चों तीसरे टाइप्स की बात करें, आइए हम लोग तीसरे टाइप्स की बात करें। तो तीसरा टाइप्स क्या होता है वो देखा जाए।
अगर हम टाइप थर्ड की बात करते हैं तो टाइप थर्ड में प्रश्न कैसे बनते हैं? सपोज दैट इस तरीके क्वेश्चन बना कि 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2001 का दिन मंगलवार दिया हो और आपसे 2 अप्रैल 2018 पूछ लिया हो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सॉरी टाइप 2 और टाइप 3 हमने पढ़ाया, टाइप 4 हो गया। ये आप देख रहे हैं कि टाइप कौन सा चल रहा है बच्चों? चौथा टाइप चल रहा है। टाइप नंबर आपका 4 हो जाएगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताया था, टाइप 4 की बात करेंगे हम लोग। अब आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2001 दिन मंगलवार बताया गया है और 2 अप्रैल 2018 आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर डेट भी डिफरेंट है और ईयर भी क्या है? डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, वर्ष भी बदला है और तारीख भी बदली है। तो टाइप 4 जो होता है वो टाइप 2 और टाइप 3 दोनों का मिक्सअप होता है। जो हमने अभी टाइप 2 और टाइप 3 में आपको बताया है, सेम प्रोसीजर उसी को लगाना है टाइप 4 में। तो टाइप 4 में क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हम यहां टाइप, जब भी डेट डिफरेंट हो और ईयर डिफरेंट हो तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले टाइप 2 का यूज करेंगे। टाइप 2 ये कहता था बच्चों कि जो यहां डेट होता था वो सेम होता था। 1 जनवरी था तो आप भी 1 जनवरी उतार दीजिए। अब जिस वर्ष का पूछा जा रहा है उस वर्ष को लिख दीजिए। तो 2018 का पूछा जा रहा है बच्चों, तो 2018 यहां लिख दीजिए। अब ये दोनों सेम हो गए, 2018 तक पूछा था, 2018 कर दिया। अब देख रहे हैं कि आपके सामने टाइप 2 हो चुका है, तो हम टाइप 2 हो गया है तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं। अगर हम बच्चों डिफरेंट निकालें तो 18 में से 1 घटाते हैं, कितना होगा? 17 होगा। अब हमें लीप वर्ष निकालना है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमने कहा था कि इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 चौ 16, 4 बार जा रहा है। इधर भी चेक कर लीजिए, 1 के बाद लीप वर्ष आया 4 में, 18 के बाद आया 20 में, 20 में से 4 गया, 16 बचा। 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बार जा रहा है, तो सही हो गया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर 17 और 4 को जोड़ते हैं बच्चों 21 आएगा। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 त्रिक 21, 0 बचा। यानी हमें ये जानकारी हो गया, क्या जानकारी हो गया बच्चों? कि 1 जनवरी 2018 को क्या होगा कि हम मंगलवार में 0 ऐड करते हैं तो भी आंसर हमें मंगलवार मिलेगा। तो बच्चों आपने ये देखा, क्या देखा? कि 1 जनवरी 2018 का दिन मंगलवार आ गया। अब आपने टाइप 2 अभी तक यूज किया है, अब हम टाइप 3 का यूज करने चल रहे हैं। 2018 यहां भी है, 2018 यहां भी है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ष है वो सेम हो चुका है, केवल जो डिफरेंट है बच्चों वो महीने में है। अब जब महीनों में डिफरेंट है तो जो टाइप थर्ड में हम लोग जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। हम अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे? जनवरी से स्टार्ट करेंगे और अप्रैल तक जाएंगे। तो जनवरी 1 हो गया, फरवरी हुआ, फिर मार्च हो गया बच्चों, और फिर अप्रैल तक गए। जनवरी से स्टार्ट करके हम लोग कहां चले गए बच्चों? अप्रैल तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में आपने देखा कि केवल 1 है, तो इस मीन्स अभी भी 30 दिन शेष हैं, और 30 को 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा बच्चों। फरवरी की बात करें तो वर्ष हमारा 18 है, 18 मतलब साधारण है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। फरवरी 28 की होगी तो 0 होगा। मार्च 31 का होता है बच्चों, 31 मतलब 3 हो गया। और अप्रैल की बात करें तो केवल और केवल 2 अप्रैल की बात कर रहा है, इसलिए 2 लिखेंगे। 3 2 5, 5 2 7 आया, फिर 7 को 7 से भाग देते हैं
कट गया, 0 बचा, और 0 का मतलब फिर मित्रों बच्चों हम क्या करेंगे कि मंगलवार में क्या कर लेंगे कि 0 जोड़ लेंगे। और अगर मंगलवार में आप 0 जोड़ते हो तो भी जो आंसर होगा वो आंसर मंगलवार ही आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, समझिए मेरी बातों को, तो टाइप 4 जो है कोई अलग नहीं है। यहां से लेकर यहां तक आपने टाइप 2 का यूज किया है और यहां से लेकर यहां तक टाइप 3 का यूज हुआ है। तो टाइप 2 और टाइप 3 जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो आंसर निकल कर आया वो किसका हो गया? टाइप 4 का हो गया। तो टाइप 2 और टाइप 3 दोनों को अगर हम मिला देते हैं बच्चों तो जो आंसर निकल कर आया वो आंसर कितना हो जाएगा? टाइप 4 का हो जाएगा। फिर से समझिएगा क्या लिखा है। 1 जनवरी 2001 दिन मंगलवार दिया था, 2 अप्रैल 2018 का दिन पूछा जा रहा था। तो आपने देखा कि इसमें डेट भी डिफरेंट था, ईयर भी डिफरेंट था। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले जो डेट होता है वो सेम कर देंगे और जिस वर्ष का पूछेगा उसको उतार लेंगे। तो आपने देखा कि ये टाइप 2 बन चुका था। इससे मतलब नहीं है कितने साल का अंतर था? 17। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दिया, 4 चौ 16, 4 बार गया, दोनों को जोड़ा 21 आया, 7 से भाग दिया, 0 शेष बचा, और मंगलवार में 0 जोड़ा तो 1 जनवरी 2018 का दिन मंगलवार हो गया। अब आपने देखा कि 2018 पूरे हो गए हैं, अब 1 जनवरी दिया है और 2 अप्रैल पूछा है, मीन्स अतिरिक्त दिन निकालेंगे और जनवरी से स्टार्ट करके अप्रैल तक गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी 31 होता है, 1 हो चुका है इसलिए 30 बचा, 7 से भाग दिया 2 हुआ, फरवरी 28 है तो 0 होगा, मार्च 31 से 3 होगा, और अप्रैल में बच्चों 2 पूछा था, सबको जोड़ा, 3 2 5 2 7, 7 को 7 से भाग दिया, 0 बचा, फिर मंगलवार में 0 को जोड़ दिया तो जो आंसर निकल कर आया वो आंसर कितना हो गया? मंगलवार हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस होगा बच्चों वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है। तो आज आपने टाइप 2, 1, 2, 3 और टाइप 4 जाना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।